आज हम पढ़ेंगे यूरोपियन यूनियन के बारे में। पिछली कक्षा में हमने यूरोपियन यूनियन के स्थापना कैसे हुई तथा उनके अंग कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज हम प्रत्येक अंग के बारे में पढ़ेंगे तथा प्रत्येक अंग के कार्य क्या क्या है। यूरोपियन यूनियन EU, इसके कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। उनको याद करने की ट्रिक है ASSPND। आगे तो लगेगा यूरोपियन, इसके आयोग, यूरोपियन आयोग, यूरोपियन संघ परिषद, यूरोपीय संसद, यूरोपियन परिषद, यूरोपियन न्यायालय और यूरोपियन केंद्रीय बैंक। ठीक है, 6 इसकी शाखा है। हम प्रत्येक के एक एक के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम पढ़ेंगे यूरोपियन परिषद के बारे में। यूरोपियन परिषद क्या है? ये एक प्रकार से देखा जाए तो सर्वोच्च संस्था है यूरोपियन यूनियन की, सर्वोच्च संस्था निर्णय लेने में। यूरोपियन परिषद ये क्या है? निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसमें सभी देश, जितने भी सदस्य देश है 28, इनके सभी के इसमें कहते हैं राष्ट्राध्यक्ष इनमें क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। ठीक है, और इसका एक प्रमुख कार्य है कि यूरोपियन यूनियन में जितने भी देश है उनको राजनीतिक दिशा प्रदान करना है। सदस्य देशों को राजनीतिक दिशा प्रदान करना है। ठीक है, तथा इसमें सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष भाग लेते हैं। ये तो मैंने बता ही दिया था पहले। राष्ट्र अध्यक्ष इसकी बैठकों में भाग लेते हैं। अब हम दूसरा पढ़ेंगे यूरोपियन संघ परिषद। पहला पढ़ लिया यूरोपियन परिषद और दूसरा है यूरोपियन संघ परिषद। ये एक प्रकार से मंत्री परिषद का कार्य करती है। इसके प्रमुख कार्य है जैसे बजट बनाना। ठीक है, दूसरा जैसे विदेश नीति बनाना, कानून व्यवस्था बनाना, सुरक्षा संबंधी नीति बनाना, ये सभी इसके कार्य हैं। इसमें जो सदस्य चुने जाते हैं वो जनसंख्या और अर्थव्यवस्था के आधार पर उनको मताधिकार प्राप्त होता है। जितने भी सदस्य देश हैं उनको जनसंख्या और अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था के आधार पर उनको मत का अधिकार प्राप्त है। अब तीसरा पढ़ेंगे। पहला पढ़ लिया यूरोपियन परिषद, दूसरा यूरोपियन संघ परिषद, तीसरा पढ़ेंगे यूरोपियन संसद। यूरोपियन संसद, इसमें लगभग 751 सदस्य हैं, जो कि विश्व की दूसरे सबसे बड़ी निर्वाचित संसद है। दूसरी सबसे बड़ी निर्वाचित संसद है। पहली कौन सी? पहली है चीन की, जिसमें लगभग 3000 सदस्य हैं। कितने? 3000 सदस्य। अब इसका कार्य क्या है? यूरोपियन संघ परिषद का कार्य है कि बजट बनाना, कानून बनाना तथा सुरक्षा नीति बनाना, विदेश नीति बनाना, ये सभी इसके कार्य। तो ये उन नीतियों को क्या करती है? पारित करवाती है संसद के माध्यम से। उन नीतियों को क्या करवाना? पारित करवाना। जितने भी कानून है, जितने भी बजट है, जितने विदेश नीति संबंधित, सुरक्षा संबंधित नीति है, उन सबको क्या करती है? पारित करवाती है। इसमें अब मताधिकार के आधार पर पारित होता हो तो मताधिकार किस आधार पर दिया जाता है? सदस्य देश की जनसंख्या और उनके क्षेत्रफल के आधार पर इनमें सदस्य चुने जाते हैं। इसमें 751 में सर्वाधिक सदस्य जर्मनी देश से। ठीक है, इनमें सदस्यों का चुनाव जनसंख्या और उनके क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता है। ठीक है, और सर्वाधिक सदस्य जर्मनी से है। अब तीसरा पढ़ेंगे यूरोपियन आयोग। संघ परिषद ने नीति, कानून
और विदेश नीति आर्थिक बारे में बनाई तथा उनको पारित करवाया इसमें संसद ने। तो आयोग क्या करता है, एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य करता है, उनको लागू करवाने का कार्य करता है। क्या करता है ये, लागू करवाने का कार्य करता है। जितने भी कानून, विदेश नीति संबंधित कोई भी, सुरक्षा संबंधित कोई भी नीति, इन सभी को लागू करवाने का कार्य ये करता है। इसमें लगभग इसमें 27 तो आयुक्त होते हैं और एक मुख्य आयुक्त होता है। ठीक है, अब अगला पढ़ेंगे यूरोपियन न्यायालय। आप जानते हो न्यायालय का काम क्या होता है, कोई भी विवाद हो जाए तो उनको सुलझाना तथा कानून की क्या करता है, व्याख्या भी क्या करता है, न्यायालय करता है। यूरोपियन न्यायालय किसी कोई भी कानून से कानून की व्याख्या करना तथा विवादों को निपटारा करना। ये इसका क्या है, प्रमुख कार्य है। लास्ट में आता है यूरोपियन केंद्रीय बैंक। ये 6 अंग हैं इसके। यूरोपियन केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य क्या है, मौद्रिक नीति है उसको निर्धारित करना। जो यूरोपियन यूनियन की मौद्रिक नीति है उसको निर्धारित करना तथा यहाँ की एक करेंसी है यूरो, उसकी विनिमय दर को नियंत्रित करना। बैंक का प्रमुख कार्य यही होता है, विनिमय दर को नियंत्रित करना। ये यहाँ के बैंक का प्रमुख कार्य है। जो अपन ने शुरू में 4 पढ़े थे उनका हेडक्वार्टर तो कहाँ पे है, उनके हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की है राजधानी है ना। और बाकी के 2 न्यायालय, जो यूरोपियन न्यायालय और केंद्रीय बैंक, इनकी अलग अलग हेडक्वार्टर। केंद्रीय बैंक न्यायालय का तो है लक्जमबर्ग में, यूरोपियन न्यायालय का हेडक्वार्टर है लक्जमबर्ग में, और यूरोपियन केंद्रीय बैंक का है फ्रैंकफर्ट, जो क्या है किसमें स्थित है, यह है जर्मनी में। यूरोपीय केंद्रीय बैंक का हेडक्वार्टर है फ्रैंकफर्ट जर्मनी में, और यूरोपियन न्यायालय का हेडक्वार्टर है लक्जमबर्ग में। और उसके अलावा जो 4 पढ़े थे उनके हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, जो कि क्या है बेल्जियम में राजधानी। 4 में कौन कौन से थे, पहला था यूरोपियन संघ, दूसरा यूरोपियन परिषद, यूरोपियन संघ परिषद, यूरोपियन संसद और यूरोपियन आयोग। इन चारों के हेडक्वार्टर तो है ब्रुसेल्स में, और इन 2 के हेडक्वार्टर लक्जमबर्ग और फ्रैंकफर्ट। ठीक है।